अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने ग्रामर का बाकायदा आगाज कर दिया था और उसके अंदर हमने इस्म, फेल, हर्फ, लफ्ज, जुमला ये तमाम हमने पढ़े थे। इसमें जिसमें कि इसमें नकरा भी पढ़ा था, इसमें मार्फा भी पढ़ा था हमने। तो ये तमाम चीजें हमने ग्रामर की कल पढ़ चुके थे। अब आज हम आगे पढ़ेंगे इस्म और ज़मीर। इस्म है क्या, ये मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस्म जो है वो नाम को कहते हैं। अगर आप लोगों ने एक आम कैजुअल रूटीन में अगर आप लोगों ने सुना हो कि आपका इस्म गिरामी क्या है, इस्म गिरामी मतलब आपका नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इस्म की बहुत सारी इकसाम, ठीक है। तो वही इकसाम आगे चलती जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीजें आप लोगों के सामने आती जाएंगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि एक मर्तबा पढ़ने से इसको कुछ नहीं होता, कम से कम एटलीस्ट आप इसको प्रैक्टिस में भी लेकर आएंगे तो आपके ये ग्रामर रेपिटेशन हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। बहरहाल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये मेरा नाम हसीब खान, शोबा उर्दू से मेरा ताल्लुक है। और उसके बाद हम बाकायदा क्लास में आगे करते हैं। अब इसमें कलम पढ़ेंगे। है क्या, क्या मायने हैं इसके, और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इसके पॉइंट या कौन कौन से इसके हिस्से शामिल हैं, वो तमाम चीजें आज हम आपके सामने रखेंगे। इसमें इल्म है क्या, इसके मायने हैं कि इल्म के लफ्जी मायने अलामत या निशान के, ठीक है। इल्म के लफ्जी मायने क्या है, अलामत या निशान के हैं। ग्रामर में इसमें इल्म उस इस्म को कहते हैं जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो, ठीक है। जो कि किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो। अब आगे क्या है कि इसकी 5 किस्में हैं, मतलब इसकी 5 इकसाम हैं। कौन कौन सी है, वो तमाम इकसाम मैंने नीचे लिखी हुई हैं कि इन्हें नीचे दिए हुए मिसालों से ज़हन नशीन कीजिए। कि मतलब जितने भी मैंने जुमले नीचे लिखे हुए हैं, आप
उन तमाम जुमलों को पढ़ के, उन तमाम जुमलों को देख के बासानी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब पहला जुमला मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, इसके निशान के राशिद मिनहास निशान हैदर हमारे कौम के मायानाज फर्जंद थे। राशिद मिनहास सबको पता है, एक कौमी हीरो थे कि जो कि फ्लाइंग ऑफिसर थे और उनका जहाज जो है गिर के तबाह हो गया था, जो कि शहीद हो गए थे वतन की खातिर। अच्छा, उनको एक जो है आप लोगों ने सुना होगा कि उनको एक खिताब मिला था, वो क्या था? निशान हैदर। अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो ये मजीद चीजें क्लियर होगी कि आखिर ये है क्या निशान हैदर, ठीक है, कौमी शहर क्या है, तो वो तमाम चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। उमामा आप जो है वो रिफ्रेश करें अपनी स्क्रीन को, वैसे यहां से ओके है, आप उमामा एक दफा रिफ्रेश कर लें। अच्छा, राशिद मिनास निशान हैदर हमारे कौम के मायानाज फर्जंद थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हमारे कौमी शायर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा है। गामा पहलवान दुनिया भर में मशहूर है। गामा पहलवान दुनिया भर में मशहूर है। अब देखें ऊपर आप लोगों के सामने जो है मैंने ये लिखा था कि राशिद मिनास निशान हैदर हमारे कौम के मायानास फर्जंद थे। अब आगे इसकी मैंने क्या वजाहत की है, देखें। मिसाल नंबर 1, निशान हैदर एक ऐसा नाम है जो फिजाइया के एक नौजवान अफसर राशिद मिनहास को उसकी अजीम कुर्बानी के सिले में मिला। ठीक है, ग्रामर में ऐसे हर नाम को खिताब कहते हैं। ठीक है भाई, राशिद मिनास जो है उनको जो है अपनी जवान मर्दी के ऊपर और खास तौर पे अपने जो है शहीद होने के ऊपर उनको एक खिताब दिया गया, और वो खिताब कौन सा था? निशान हैदर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। ठीक है, तो निशान हैदर के बारे में क्या लिखा हुआ है? मिसाल नंबर 1 इसमें अलम में कि क्या क्या है इसके पॉइंट्स, वो तमाम चीजें आपके सामने शामिल है कि निशान हैदर जो कि राशिद मिनास को लिखा था, तो सॉरी राशिद मिनास को मिला था कि एक ऐसा नाम है जो फिजाइया के एक नौजवान अफसर राशिद मिनास को उस अजीम कुर्बानी के सिले में मिला। अब उसके बाद है मिसाल नंबर 2, हाली एक ऐसा नाम है जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने शेरों में अपने नाम के बजाय इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार किया। ग्रामर में ऐसे नाम को तखल्लुस कहते हैं। देखें, तखल्लुस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसके अलावा भी कि वैसे भी कि तखल्लुस है क्या। तखल्लुस उसको कहा जाता है या उस नाम को कहा जाता है जो कि शायर खास तौर पे शायरी के अंदर अपने असल नाम की जगह कोई खास नाम शायरी में इस्तेमाल करता है, तो उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का नाम सुना होगा। गालिब जो है वो तखल्लुस है। अब देखें उनका असल नाम क्या है? असदुल्ला खान। बहुत कम लोगों को ऐसे पता है कि जिनकी उर्दू अदब से वाकिफियत नहीं होती,
उन्होंने हमेशा सिर्फ गालिब ही नाम सुना होता है, जबकि गालिब उनका जो है तखल्लुस है, जो कि शायरी के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। वैसे उनका असल नाम जो है वो असदुल्ला खान है, तो वो भी इसमें अलम में आता है। ठीक है, मिसाल नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है कि हाली एक ऐसा नाम है जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने शेरों में अपने नाम के बजाय इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार किया। ग्रामर में ऐसे नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे दूसरी मिसाल मैंने आपको दी कि असदुल्ला खान असल नाम और गालिब तखल्लुस। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल नाम है और इकबाल भी उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शायर गुजरे हैं कि जिनके तखल्लुस अलग अलग नाम के होते हैं, जो कि शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास है मिसाल नंबर 3। मिसाल नंबर 3 में क्या है कि गंज बख्श का लफ्ज दाता साहिब के एक खास वस्फ या खूबी को नुमाया कर रहा है। ग्रामर में ऐसे हर नाम को, मतलब हर नाम को लकब कहते हैं। ठीक है, हजरत, दाता, गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनका मदार भी है पंजाब साइड पे। तो गंज बख्श का लफ्ज दाता साहिब के एक खास वस्फ, मतलब कोई खास खूबी या कोई खास कारकर्दगी की वजह से नुमाया रहा है गंज बख्श। तो ग्रामर में ऐसे हर नाम को क्या कहते हैं? लकब कहते हैं। अब आपके पास है मिसाल नंबर 4। अबू बकर, मतलब बकर का बाप। बाप बेटे के ताल्लुक को जाहिर करता है। बाप बेटे के ताल्लुक को जाहिर करता है। ग्रामर में ऐसे हर नाम को कुनियत कहते हैं। जैसे आप लोगों ने इमाम अबू हनीफा का नाम सुना होगा, जो कि इमाम आजम है। वो इमाम अबू हनीफा जो है, उनका असल नाम कुछ और है, लेकिन वो हनीफा के अब्बू के नाम से जाना जाते हैं। हनीफा के अब्बू के नाम से जाने जाते हैं। इमाम आजम, अगर आप लोगों ने सुना हो, 4 बड़े इमाम हैं, इमाम आजम हो गए, इमाम हम्बली हो गए, तो ये 4 बड़े इमाम हैं। उनमें से इमाम आजम है इमाम अबू हनीफा, मतलब हनीफा के अब्बू। तो यहाँ पर भी क्या है? अबू बकर, बकर का बाप। ठीक है, बाप बेटे के ताल्लुक को जाहिर करता है। ग्रामर में ऐसे हर नाम को क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे मिसाल नंबर 5 में है कि गुलाम मोहम्मद को गामा के नाम से पुकारा गया है। गुलाम मोहम्मद जो के पहलवान है, उसको गामा के नाम से पुकारा गया है। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को उर्फ कहते हैं। ग्रामर में हर ऐसे इस्म को क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी मैंने बताई आप लोगों के सामने, मिसालें आप लोगों के सामने रखी, जिसमें निशान हैदर है और तखल्लुस है, लकब है, कुनियत है, और जो है आप लोगों के सामने जो है उर्फ है। ये जितनी भी चीजें आप लोगों को मैंने बताई हैं, अब इसकी मजीद वजाहत भी मैंने लिखी है कि ताकि आप लोगों को बासानी समझ में आ जाए और कोई मुश्किलात आप लोगों को दरपेश ना हो, ताकि अगर पेपर में आप लोगों के सामने इस तरीके से एमसीक्यू आते हैं तो आप बासानी उसे हल कर सकें। मिसाल के तौर पे आप लोगों के सामने आता है कि निशान हैदर लकब है, खिताब है, तखल्लुस है, कुनियत है, तो आप उसे बासानी सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं कि ये खिताब है। हाली के बारे में आ सकता है
कि हाली नाम है, तखल्लुस है, या जो है उर्फ है, तो आप उसे आसानी सही जवाब पर टिक लगा सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, तखल्लुस है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम। देखें, खिताब जो था निशान हैदर, वो हमने पढ़ा, वो किसको मिला था सबसे पहले, वो आपको मैंने बताया था, निशान हैदर जो है वो राशिद मिनास को मिला। वो एजाजी नाम है जो किसी, अच्छा, ये किताब के बाद लिखा हुआ है कि वो एजाजी नाम है और जो आपस में मिल गया है, जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लेकिन ये जो है और जो अलग अलग है। तो इस वजह से मैं क्लियर कर दूं ताकि कहीं आप परेशान ना हो जाए कि ये लिखा हुआ क्या है आखिर। वो एजाजी नाम है जो किसी शख्स को उसके किसी नुमाया कौमी, इल्मी, फौजी खिदमात अंजाम देने के सिले में हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए। मैं एक दफा फिर बता दूं कि खिताब की बात चल रही है। वो किताब जो कि राशिद मिनास को लिखा दिया गया था, मैंने पहले भी पढ़ा था कि राशिद मिनास को कौन सा किताब दिया गया था, निशान हैदर। अब देखें कि वो कहलाता है एजाजी नाम जो कि किसी शख्स को उसके किसी नुमाया, मतलब नुमाया कहते हैं जाहिरी, कौमी मतलब कौम के हवाले से, इल्मी इल्म के हवाले से, फौजी खिदमात मतलब फौज में रहकर जो उसने खिदमात सर अंजाम दी हो, फौजी खिदमात खिदमत अंजाम देने के सिले में हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे कायदे आजम, बाबाए उर्दू, रुस्तम जमा। ठीक है, कायदे आजम, मिल्लत के कायद, अक़वाम के कायद, कौम के कायद, बाबाए उर्दू। किसका खिताब है ये? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी शादी भी उर्दू से ही हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि शादी उर्दू से हुई, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी उर्दू के नाम वक्फ कर दी। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी अहद हुकूमत में इस कौम के खिदमात अंजाम देने पर शमसुल उलमा खान बहादुर, अंग्रेजी अहद हुकूमत मतलब जो अंग्रेजों का दौर था सन 47 से पहले, और उस दौर के अंदर जो है सन 57 से 47 तक जो भी दौर था अंग्रेजों का, उस दौर के अंदर क्या होता था कि वो लोग जो है एक किसी कौम को आला खिदमात के ऊपर उस शख्स को जो है वो कौन कौन से खिताबात से नवाजते थे। वो थे शमसुल उलमा खान बहादुर, वालेकुम अस्सलाम सुमैरा। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो राय साहब सर के खिताब दिए जाते थे। आप लोगों ने यकीनन सुना होगा सर के खिताब एक कॉमन खिताब है। आवाज सबको आ रही है सुमेरा? आप एक दफा स्क्रीन अपने सॉरी वो रिफ्रेश करें, आवाज क्लियर है। अच्छा, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि अल्लामा इकबाल को भी सर का खिताब दिया गया था, सर सैयद अहमद खान को भी सर का खिताब दिया गया था। ठीक है, खैर, तो आजकल खिताब के बजाय एजाज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब खिताब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? एजाज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे हुकूमत पाकिस्तान के चंद सिविल और फौजी एजाजात ये है। कौन कौन से हैं? सितारा इम्तियाज,
तमगा पाकिस्तान, निशान हैदर। ठीक है, कौन कौन से हैं? सितारा इम्तियाज, तमगा पाकिस्तान, निशान हैदर, ये वो फौजी और जो है सिविल एजाजात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अब आ जाते हैं तखल्लुस की तरफ। तखल्लुस वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वजाहत कर दी है, लेकिन मजीद आप लोगों के सामने कि वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपने असल नाम के बजाय शायरी में कोई खास नाम इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पे मैंने बता दिया था आपको पहले भी कि असदुल्ला खान असल नाम है और गालिब जो है वो तखल्लुस है। जिन लोगों की उर्दू अदब से वाकफियत नहीं है उन लोगों के जहन में तो गालिब ही है, लेकिन गालिब एक शायराना नाम है, एक तखल्लुस है। लेकिन गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खान। उसके बाद है मौलाना मोहम्मद हुसैन, असल नाम है, और आजाद जो है वो इनका तखल्लुस है। ठीक है, अब उसके बाद एक और शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। अमजद इस्लाम इनका नाम है और अमजद ही इन्होंने अपना तखल्लुस रखा है जो कि शायरी में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब। आपके पास है लकब। लकब क्या है? लकब वो नाम है जो किसी शख्स के खास खास वस्फ किसे कहते हैं कि मतलब कोई खास खूबी या उसकी किसी जो है मतलब कोई सिफात हो, कोई किसी शख्स के अंदर या कोई खास खूबी हो जो कि नुमाया हो, उसे लकब कहते हैं। जैसे कलीमुल्लाह किसका लकब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है, ज़बीउल्लाह किसका लकब है? उमामा, देखे आपका जो सवाल है मैं एक दफा क्लियर कर दूं कि तखल्लुस जो है वो खास तौर पर, अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई शायरी करता हूं, मेरा नाम मिसाल के तौर पे हसीब खान है, ठीक है, और मैं कुछ और अपना तखल्लुस इस्तेमाल करना चाहता हूं, कुछ और अपना नाम शायरी के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं हसीब खान की बजाय जो है मैं मिसाल के तौर पे हजी हजी के नाम से तखल्लुस इस्तेमाल करूंगा, तो मेरा जो असल नाम होगा वो तो हसीब खान है, लेकिन जो शायरी के अंदर नाम इस्तेमाल होगा वो होता है हजी। तो वो मेरा तखल्लुस कहलाता है जो कि शायरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है उमामा, समझ में आ गया आपको? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे गालिब का लिखा हुआ है कि गालिब का नाम असदुल्ला खान है असल, गालिब जो है उनका शायराना नाम है जो कि शायरी में इस्तेमाल करते हैं। अब लक़ब कौन कौन से हैं? ज़बीउल्लाह किसका है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। सैयदुल शहदा कौन है, किसका लक़ब है? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ठीक है, तो ये तमाम जो है आप लोगों के सामने है कि लक़ब किससे कहते हैं। लक़ब उसे कहते हैं कि जो कि किसी शख्स की खास बस मतलब कोई खास सिफात पाई जाए उसके अंदर, किसी खूबी को नुमाया करे, मतलब कोई खास खूबी हो जो उसको नुमाया करे, वही उसका लक़ब होता है। जो कि देखें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहदा के सरदार हैं। ज़बीउल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, कि जब जो है वो हमारे ऊपर जो है खास तौर पे कुर्बानी को जो है वो वाजिबुल फर्ज करार दिया गया था, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को जो है वो ज़िबा कर रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से जो है एक भेड़ उनके सामने लाके रख दी थी, तो जब से ही हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, ठीक है। खैर, अब आगे है कि कुनियत।
कुनियत क्या है? वो नाम है जो माँ या बेटे, बेटी की निस्बत से पुकारा जाए। जैसे अबू तालिब, तालिब का बाप, ठीक है, अबू तालिब, तालिब का बाप। उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ। इब्ने खत्ताब, खत्ताब का बेटा। बिन्त अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कुनियत है। कौन कौन सी? कि देखें कि कुनियत वो नाम है जो माँ बाप या बेटे या बेटी के निस्बत से पुकारा जाए। जैसे अबू तालिब मतलब तालिब का बाप। उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ। इब्ने खत्ताब, खत्ताब का बेटा। बिन्त अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब उसके बाद है उर्फ। उर्फ क्या है? उर्फ उससे कहते हैं कि वो मुख्तसर नाम है जो असल नाम की बजाय किसी खसूसियत की वजह से मशहूर हो जाए या लाडला और हिकारत से पुकारा जाए। मिसाल के तौर पे, हम किसी बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और वो बच्चा जो है खास तौर पे बहुत प्यारा हो, तो हम उसका जो है सबसे छोटा हो तो उसका कोई एक खास नाम रख देते हैं। मिसाल के तौर पे छोटू या गुड्डू या मुन्ना। ठीक है, तो वो नाम जो है वो क्या होता है? वो नाम उर्फ के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, प्यार के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, तो वो फिर नाम जो है वो नाम ही रह जाता है। कैसे? जैसे काले खान से कल्लन, मतलब काले खान नाम है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कह रहे हैं? कल्लन। अच्छा, फतेहुद्दीन नाम है, हम उसको क्या कह रहे हैं? फतू। इतना बड़ा नाम है लेकिन लोग उसको शॉर्ट टर्म में अगर कर दें तो उसको फतू कहते हैं या पप्पू कहते हैं। तो ये जो है उर्फ कहलाते हैं, वो नाम के जो है मशहूर हो जाए या लाडलेपन में या हिकारत से पुकारे जाए। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है बआसानी समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के सामने है इसमें जमीर। इसमें जमीर है क्या? देखें कि इसमें जमीर असलम बड़ा नेक है। गौर कीजिएगा, पहला जुमला मैंने लिखा है कि असलम बड़ा नेक है। अब क्या है कि वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है। अच्छा, जुमलों में थोड़ा सा पर की जगह ड़े आना था लेकिन वो कंपोजिंग मिस्टेक की वजह से जो है वो थोड़ा सा वो हो चुका है। लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। वो बाकायदगी, बाकायदगी से नमाज पढ़ता है। उसने कभी स्कूल से नागा नहीं किया। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा। ये होगा है असल तलफ्फुज हो गया जो है वो कंपोजिंग मिस्टेक है। अब देखें, सबसे पहला नाम लिखा हुआ था असलम, लेकिन उसके बाद जो है असलम की जगह वो उस, ठीक है, तो ये जो है उस इस वगैरह इशारतन बात हो रही है। अब क्या है देखें, ऊपर की इबारत गौर से पढ़ें। इसमें सबसे पहले असलम का नाम आया था, इसके बाद असलम के नाम के बजाय वो उसने उसकी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, और कहने वाला उन अल्फाज के जरिए अपने दिल यानी जमीर में असलम ही की तरफ इशारा कर रहा है। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को
इसमें जमीर कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए पहले जो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि असलम बड़ा नेक है, लेकिन अब असलम की जगह, उसके नाम की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उसने, इसने, वो। इसका मतलब असलम की तरफ ही इशारा है, उसके बोलने वाले के दिल में असलम की तरफ ही इशारा है, लेकिन वो इस्म की जगह वो इस, ये, वो का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? ऊपर लिखा हुआ है कि असलम बड़ा नेक है, अब बोलने वाले के दिल में असलम की तरफ इशारा है, लेकिन वो असलम का नाम नहीं ले रहा। क्या कह रहा है कि वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है। कौन पढ़ता है? असलम। उसने कभी स्कूल से नागा नहीं किया। किसने नागा नहीं की? असलम ने। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। किसकी इज्जत करते हैं? असलम की। उसने खाना खा लिया होगा। किसने खाना खा लिया होगा? असलम ने खाना खा लिया होगा। क्लियर है? तो जमीर कैसे कहते हैं? इसमें जमीर के जो कि इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, जैसे असलम के नाम की जगह, जैसे उसने, इसने, वो। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब इसमें जमीर की मैंने थोड़ी सी मजीद आगे भी मिसालें लिखी है, थोड़ी वजाहत की है। वो क्या है कि वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, या जिसके जरिए दिल में किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। जिस इस्म की जगह इसमें जमीर इस्तेमाल हो उसे मुरज्जा कहते हैं। ठीक है? क्या है कि जिस इस्म की जगह इसमें जमीर इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? मुरज्जा। अब मुरज्जा क्या है, किसे कह रहे हैं? मुरज्जा उसे कहते हैं कि ऊपर की इबारत में असलम मुरज्जा, और वो, उसने, उसकी, इसमें जमीर है। ठीक है? मुरज्जा क्या है इसमें जमीर के अंदर? याद रखिएगा, इसमें जमीर की जहां पे बात आए तो जो असलम नाम होगा वो क्या कहलाएगा? मुरज्जा। ठीक है? और नाम, असलम के नाम की जगह वो, उसने, इसने जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो इसमें जमीर कहलाते हैं। ठीक है? इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो क्या है कि देखें, असलम जो कि नाम इस्तेमाल होगा तो वो मुरज्जा कहलाता है, और असलम नाम की जगह वो, उसने, उसकी वगैरह जो इस्तेमाल होगा वो इसमें जमीर कहलाता है। जमीर अगर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए तो उसे जमीर शख्सी कहते हैं। अगर किसी शख्स के लिए जमीर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए किसी के शख्सियत के लिए तो उसे जमीर शख्सी कहते हैं। क्लियर है? अब देखें भाई, अब आप लोगों के सामने इसमें जमीर की हालत है। इसमें जमीर की तीन हालतें हैं। कौन कौन सी? जमीर गायब, जमीर हाजिर या मुखातिब, जमीर मुतकल्लम। ठीक है? जमीर गायब किसे कहते हैं? जमीर गायब ऐसे शख्स की जगह लाई जाती है जिसका जिक्र हो रहा हो और वो सामने मौजूद ना हो, जैसे वो, उसने, उन्होंने, वगैरह। कि मिसाल के तौर पे हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो शख्स हमारे दरमियान में या हमारे सामने मौजूद ना हो, लेकिन उसके बारे में बात हो रही हो, तो उसे जमीर गायब कहते हैं। उसके बाद आपके पास है जमीर हाजिर या मुखातिब। जमीर हाजिर या मुखातिब कैसे कहते हैं? कि जमीर हाजिर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो हाजिर हो और उससे मुखातिब होकर बात की जा रही हो, जैसे तू, तुम, आप, वगैरह। ठीक है? जमीर हाजिर या मुखातिब किसे कहते हैं?
ज़मीर हाजिर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो हाजिर हो और उससे मुखातिब होकर बात की जा रही हो, जैसे तू, तुम, आप। अगर कोई शख्स मेरे सामने हाजिर है और उससे मैं मुखातिब होकर बात कर रहा हूं, तो और मैं उसका नाम नहीं ले रहा, तो मैं उससे कैसे मुखातिब होऊंगा कि भाई तू, तुम कहाँ थे, तू कहाँ था, आप कहाँ थे। क्लियर है। और ऊपर जो पढ़ा था हमने वो था ज़मीर गायब। ज़मीर गायब किसे कहते हैं कि ऐसे शख्स की बात की जा रही हो जो कि सामने मौजूद ना हो। ठीक है, जो कि सामने मौजूद ना हो। क्लियर है। अब उसके बाद है ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर मुतकल्लम किसे कहते हैं? देखें, ज़मीर मुतकल्लम कलाम बात करने वाला शख्स खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, हम वगैरह। ठीक है। ज़मीर मुतकल्लम किसे कहते हैं कि जो कि बात करने वाला शख्स खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हो कि हम यहाँ गए थे, मैं वहां गया था, मैं कराची गया था, या हम कराची गए थे। क्लियर है। तो उसे कहते हैं ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर या मुखातिब, ज़मीर मुतकल्लम। ये थोड़े से तो मुश्किल है, लेकिन अगर समझने वाली बात है, बहुत आसान फहम है कि ज़मीर गायब में किसी ऐसे शख्स के बारे में बात की जा रही है कि जो कि वहां पे हाजिर ना हो। ज़मीर हाजिर या मुखातिब, हाजिर या मुखातिब ऐसा शख्स है जो कि आपके दरमियान मौजूद हो और आप उससे मुखातिब हो, जैसे तू कहाँ था, तुम कहाँ थे, आप कहाँ थे। ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर मुतकल्लम कलाम में बात करने वाला शख्स खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं और हम वगैरह। अब देखें इसके सीगे हैं। इसमें जमीर की सूरतों को सीगे कहते हैं। जमीर की जो सूरतें होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उसको क्या कहते हैं? सीगा कहते हैं। कि ये सीगे वाहिद मतलब अकेला, जमा की सूरत में 6 हैं। वाहिद और जमा की सूरत में ये सीगे कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। कौन कौन से देखें कि उन्हें जेल के नक्शे से ज़हन नशीन कीजिए। इन सीगों की तरतीबवार बयान करने को गिरदान कहते हैं। वाहिद गायब, वाहिद गायब मतलब जो वाहिद है, अकेला है और वो गायब है, हाजिर नहीं है, उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? वो, उस, ने, उसका। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, वाहिद गायब वो शख्स के जो कि वाहिद हो, अकेला हो और हाजिर ना हो, उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? कि वो, उस, ने और उसका। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जमा गायब, मतलब बहुत सारे लोग हों, एक साथ मुखातिब हो और वो गायब हो। कौन? जैसे वो मतलब वो लोग, उन्हों, उन्होंने। ठीक है, मतलब उन लोगों ने, उनका मतलब उनका से मुराद बहुत सारे लोगों का। ठीक है। ऊपर वाले में इसमें सिंगल है, मिला हुआ है। नीचे वाले में उन्होंने प्लूरल है, जमा में है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। क्लियर है। अब इसी तरीके से वाहिद हाजिर मतलब जो शख्स वाहिद हो, अकेला हो, हाजिर हो, उसके लिए कौन सा लफ्ज? टू का, आपका। ठीक है। अब जो वाहिद हाजिर है उसके लिए टू का लफ्ज हो गया। जमा हाजिर के लिए कौन सा हो गया? तुम का, आपका लफ्ज इस्तेमाल होगा। जैसे जमा बहुत सारे लोग हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कहता हूं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है। वाहिद मुतकल्लम मतलब मैं खुद अकेला, कि मैं कराची जाऊंगा, मैं कल क्लास लूंगा,
मैं कल ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ये वाहिद मुतकल्लम है, ठीक है। वाहिद गायब कौन सा है? वो, उसने और उसका। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूं आपको, वाहिद गायब कौन है कि वो लड़का कहाँ गया, उसने खाना खाया, उसका हाल क्या है, उसका काम बन गया। मतलब मैं वाहिद अकेले शख्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि गायब है। जमा गायब वो लोग, मतलब वो लोग कहाँ है, उन्होंने खाना खाया, मतलब बहुत सारे लोगों ने, उनका उनका क्या हुआ, काम बना या नहीं बना। वाहिद हाजिर जो कि वाहिद हो, अकेला हो, हाजिर हो, उससे मैं तू करके मुखातिब होता हूं कि भाई तू कहाँ है, तूने खाना खाया। अब इसी तरीके से जमा हाजिर में तुम, मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, कि तुम कहाँ हो, तुम लोग अब तक पहुंचे क्यों नहीं, आप, मतलब आप लोग कहाँ हैं, आप लोग पहुंचे क्यों नहीं। इसी तरीके से वाहिद मुतकल्लम मैं, मतलब अकेला, कि मैं कहाँ हूं, मैं कराची पहुंचूंगा, मैंने खाना खा लिया, वगैरह। चला, ये था आप लोगों का इसमें जमीर, जो कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया। और इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी चीज, कोई बात ऐसी समझ में ना आई हो या आप लोगों ने पूछना हो तो पूछें जनाब। अच्छा, यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं या 5 सूरतें लिखी हुई हैं, मैंने आपको कहा था कि 6 है। तो वो एक और सूरत अगर हम लगाएंगे तो वो होगी जमा मुतकल्लम। जमा मुतकल्लम से मुराद यहाँ पे ये आएगा कि वाहिद मुतकल्लम में मैं है, और जमा मुतकल्लम में जो है हम आएगा। जैसे हम लोग, हम ऑफिस गए थे, हम स्कूल गए थे, हम कॉलेज गए थे, ठीक है, वगैरह वगैरह। वाहिद मुतकल्लम में मैं का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जमा मुतकल्लम में हम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब तक जो भी ग्रामर मैंने पढ़ाई है उसमें कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो आप लोगों को तो पूछें, या कोई ऐसी बात जिसमें मुश्किलात दरपेश आ रही हो जो समझ में ना आई हो पूछें। जी जनाब, क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? सीगे समझ में आ गए? जो कि इसमें जमीर की सूरतें हैं उसको सीगे कहते हैं। ये सीगे वाहिद जमा की सूरत में 6 हैं, ठीक है। वाहिद जमा की सूरत में कितने हैं? ये 6 हैं, ठीक है। दो दो करके पेयर बने हुए हैं, ठीक है। एक लिखा हुआ नहीं है, वो मैंने जुबानी बता दिया है। वैसे कौन कौन से हैं कि वाहिद गायब, मतलब अकेला वो शख्स जो गायब हो,
उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? वो का, उसका, उसने का और उसका वगैरह। जैसे वो शख्स कहाँ है, उसने खाना खाया, उसका काम बना। जमा गायब के अंदर क्या है कि वो लोग कहाँ हैं, उन्होंने खाना खाया, उनका काम बना, मतलब उन लोगों का काम बना। उनका का मतलब उन लोगों का, मतलब बहुत सारे लोग। इसी तरीके से वाहिद हाजिर, ठीक है, वाहिद हाजिर के अंदर क्या है कि तू कहाँ था, तूने खाना खाया, तूने काम क्यों नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोगों के पास है जमा हाजिर, मतलब बहुत सारे लोग, कि जैसे हम कहते हैं कि तुम लोग कहाँ थे, तुमने काम क्यों नहीं किया अब तक, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हम कहते हैं कि आप लोग कहाँ थे, आप घूमने जाएंगे, आप स्कूल जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे, आप टेस्ट देने जाएंगे। यहाँ पे आपसे मुराद बहुत सारे लोग जमा की सूरत में, जो कि आपसे मुखातिब है, आपके सामने और हाजिर है। इसी तरीके से वाहिद मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम किसे कहते हैं कि जैसे जो वाहिद अकेला शख्स जो खुद अपने आप के बारे में कह रहा हो। जैसे मैं कहूं कि मैंने क्लास दी है, मैंने ग्रामर समझाई है, ठीक है। इसी तरीके से जमा मुतकल्लम होता है कि हमने क्लास दी है, ठीक है, हमने खाना खा लिया है, हम कराची जाएंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कोई ऐसी बात जो अब तक समझ में ना आई हो, पूछें। जी जनाब, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब तक जो है हम लोग इसमें अलम, इसमें ज़मीर और इसम, फेल, हर्फ, इसमें मारफा, इसमें नकरा पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हर्फ, कलमा, जुमला, लफ्ज, ये तमाम चीजें ग्रामर में पढ़ चुके हैं। आगे भी मजीद इसम की इकसाम है, फेल की इकसाम है, हर्फ की इकसाम है, तो वह तमाम चीजें आगे आगे आती जाएंगी। उसके अलावा अल्फाज जमा है, वाहिद जमा है, अल्फाज मायने हैं, इसी तरीके से अल्फाज मुतरादिफ हैं, अल्फाज जिद हैं, मुहावरे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है आप लोगों के सामने आएगी। हिस्सा नज़म के टॉपिक है, उन्वानात हैं, हिस्सा नसर के भी उन्वानात आप लोगों के सामने आगे हैं कि जो कि पढ़ाए जाएंगे। तो वो तमाम चीजें आप लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ाई जाएंगी कि जो कि आपके पीएचडी और जीएसटी के टेस्ट के लिए बड़ी कारआमद साबित होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अभी अगर कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो वो पूछें, या तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? जी मोहम्मद असलम, आपको समझ में आ गया? उमामा, सुमेरा, रोशन,
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज नासिर। फिर इंशाअल्लाह अजीज नए टॉपिक के साथ, नए उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। और इंशाअल्लाह अजीज कुछ भी मजीद मसला हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो चीज़ समझ में ना आए हो वो हम बता सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज नासिर, अपना ख्याल रखिए।